नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज और ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। तो साथियों, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? इसका ऑप्शन है 1966 में, 1978 में, 1976 में या फिर ऑप्शन डी है 1986 में। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? ऑप्शन दिया गया है करेवा मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है खारी मिट्टी। तो कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी करेवा मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेवा मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह आपका कोरियन ओपन है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस खेल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है। तो यह आपका वॉलीबॉल खेल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक या फिर जोरोस्टर। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, यह आपका गुरु नानक थे। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की थी? तो यह आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? ऑप्शन है पांडिचेरी, मद्रास, मंगलौर या फिर श्रीरंगपट्टनम। तो वर्ष 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फरक्का बैराज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि फरक्का बैराज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में किसने की थी? फ्रांसीसियों ने,
ब्रिटिश ने, अमेरिकी ने या फिर श्रीलंका ने? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश ने। हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में जो है आपका ब्रिटिशों के द्वारा की गई थी। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किए थे? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या फिर अहमदाबाद? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व जो है आपका ये है अहमदाबाद में की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो आपका कुल 100 विषय है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100। कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ वनस्पति के किस क्षेत्र की विशेषता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ वनस्पति के किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? तो क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? तो यह आपका पिच होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिच। और साथियों, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 22 यार्ड होती है। कितना? 22 यार्ड। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन जो है आपका ये है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की थी? तो यह है आपका 1975 ईस्वी में शुरुआत की थी। कब? 1975 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माल और सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस वर्ष में लागू हुआ था? तो माल और सेवा कर किस वर्ष में लागू हुआ था? तो यह आपका जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जुलाई 2017 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? तो साथियों, भारत में अभी तक एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी नहीं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? तो सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति जो है आपका ये है बिहार राज्य में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को या फिर प्रधानमंत्री को? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, थायमिन, टोकोफेरॉल या फिर राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थायमिन। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल की बात की जाए तो यह आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध है निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भाखड़ा नागल बांध है निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी, वोल्गा नदी, सतलज नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज नदी। सतलज नदी पर जो है आपका भाखड़ा नागल बांध निर्मित है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यह आपका जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो आपको बताना है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो यह आपका एकीकृत है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खैबर पास अर्थात खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, भारत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खैबर दर्रा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, बुलर झील या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुलर झील। साथियों, बुलर झील कहाँ स्थित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और साथियों, चिल्का झील की बात की जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका ओडिशा में स्थित है। लोकटक झील की बात की जाए तो लोकटक झील कहाँ है? तो यह आपका कहाँ है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहां, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अब्दुल हमीद। तो शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी के प्रथम लेखक कौन थे? तो यह आपका सुमित्रानंदन पंत थे। कौन? सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोणार्क का काला पैगोडा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो यह आपका सूर्य देवता को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य देवता को।
भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तिरुचिरापल्ली में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, शूद्रक, कल्हड़ या फिर व्यास मुनि? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो हैं भरत मुनि हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भरत मुनि। प्रसिद्ध पुस्तक है हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। आपका प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। कौन? हरिवंश राय बच्चन। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी है कलिंग पुरस्कार। तो उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुकर पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1865 में, 1873 में और ऑप्शन डी है 1852 में। तो भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो 1862 ईस्वी में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान में होता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो साथियों, तत्वों का द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल और चपाती। साथियों, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति जो है आपका मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहां से? मेरठ से। और साथियों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह है आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी आपको मैंने बताया 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। तो आप बताना है चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन है? तो यह है आपका करणी माता का मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करणी माता का मंदिर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, वल्लभ भाई पटेल या फिर ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। विक्टोरिया जलप्रपात
निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जिम्बेजी नदी, मिसौरी नदी, कांगो नदी या फिर नील नदी? तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात की जाए तो यह आपका जिम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिम्बेजी नदी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? विद्यावती, मणिकर्णिका, जयश्री और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा मणिकर्णिका। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। तो आपका प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शाहनामा का लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि शाहनामा के लेखक कौन थे। नागार्जुन, चंद्रगुप्त, अलबरूनी या फिर फिरदौसी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिरदौसी। निम्न में से चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, विज्ञान से, चिकित्सा से या फिर कला से? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिकित्सा से। मिताक्षरा किसकी रचना है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कबीर, कौटिल्य या फिर विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।